आप समस्त युवा नेताओं को जय हिंद, जय भारत। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, आप पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं या राजनीति में शामिल होने जा रहे हैं या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और आप राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो राजनीति के माध्यम से हम सब कैसे, कोई भी आदमी या कोई भी नेता है राजनीति के माध्यम से जब तक वो चुनाव नहीं लड़ेगा तब तक वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो आज हम सब बात करेंगे राजनीति में हम सब कैसे सफल हों, चुनाव कैसे जीतें। हम यहाँ पे कुछ टिप्स आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस टिप्स के माध्यम से हम सब चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। अन्य नेताओं की अपेक्षा ये टिप्स को मानने वाले, अपनाने वाले व्यक्ति के लिए चुनाव आसान थोड़ा रहेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है जो भी नेता इस टिप्स को अपनाता है उस नेता के लिए चुनावी क्षेत्र, चुनावी माहौल उसके पक्ष में आने लगता है। यहाँ पे हम सब बात करेंगे क्या आखिर क्या चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम सब चुनाव को आसानी से जीत सकते हैं। कुछ नेता इस चीज़ को अपना लेते हैं, वो बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं। नंबर 1 है संसाधन। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि संसाधन तो सभी के पास में होता है, जो भी नेता चुनाव लड़ते हैं संसाधन उन सभी के पास में होता है। बात सही है, संसाधन सभी लोगों के पास में होता है, लेकिन उसका सही उपयोग कौन सा नेता कब और कैसे, किस तरह से उस संसाधन का उपयोग कर रहा है। कोई भी चुनाव जीतने के लिए संसाधन का होना जरूरी है, और संसाधन का होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है संसाधन का सही उपयोग में लाया जाए। साथियों, जो भी संसाधन हैं, अब संसाधन राजनीति में चुनाव जीतने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जिस तरह से युद्ध में हथियार जरूरत पड़ती है उसी तरह से चुनाव में संसाधन का होना बहुत जरूरी है। साथियों, नंबर 2 पे आता है टीम का होना। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो किसी पार्टी के माध्यम से या किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे होंगे, या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ते होंगे। खासतौर पे जो पंचायत चुनाव होते हैं या गांव स्तर के चुनाव होते हैं, ब्लॉक स्तर के चुनाव होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग निर्दलीय रहते हैं, क्योंकि उसमें जो होती है पार्टियां टिकट नहीं दे पाती हैं। जैसे ग्राम सभा का हुआ, ग्राम पंचायत का हुआ, बीडीसी मेंबर हुआ, या और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का चुनाव होता है जिसमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर भी टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चालू हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को हम सब अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में 2 तरह की टीमें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पार्टी की टीम होनी चाहिए, और नंबर 2 जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी की स्वयं की एक टीम होनी चाहिए। क्या होता है, कभी कभी जो होती है नेता, जो पार्टी की टीम होती है वो अपने उम्मीदवार को धोखा देने का काम करने लगती है। अपने उम्मीदवार को इसलिए धोखा देने लगती है क्योंकि टिकट पाने के लिए, उस क्षेत्र में टिकट पाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 4-5-6 उम्मीदवार लगे रहते हैं, और अंत में किसी एक उम्मीदवार को एक पार्टी से टिकट मिलता है। तो बाकी जो 4-5 प्रत्याशी होते हैं, जो पहले के प्रत्याशी रहते हैं, जो टिकट पाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सब प्रत्याशी अपने टीम के लोगों को भेज देते हैं पार्टी की टीम में, और पार्टी की टीम में भेजने के बाद में इस नेता की, जो प्रत्याशी हो चुका है, उस प्रत्याशी की राजनीति को खराब करने का काम भी करवाते हैं। वो इसलिए काम करवाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला तो हम इनको भी जीतने नहीं देंगे। इस वजह से जो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पाता है पार्टी से, वो पार्टी के प्रत्याशी को हराने की पूरा प्रयास कर लेते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी है उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसकी टीम कैसी है। एक पर्सनल टीम होनी चाहिए और दूसरी टीम ऐसी होनी चाहिए जो पार्टी की टीम हो। तो नेताओं को, यानी कि प्रत्याशियों को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि पार्टी की टीम कैसी काम कर रही है और हमारी स्वयं की टीम कैसी काम कर रही है। पार्टी, कभी कभी ऐसा होता है पार्टी की टीम धोखा देती है, और कुछ समय ऐसा होता है जो अपनी स्वयं की टीम होती है, स्वयं की टीम भी धोखा देने लगती है। तो हाँ, टीम होना बहुत जरूरी है, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहें कि हमारी टीम हमको धोखा तो नहीं दे रही है। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथियों, तीसरा पॉइंट ये है, कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए टैलेंट होना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को गलत साबित कर रहा हूं और गलत मानता हूं। हाँ, ये चीजें हैं कि टैलेंट, कुछ लोग टैलेंट के दम पे भी जीतते हैं चुनाव, लेकिन मैं बता रहा हूं पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए टैलेंट से ज्यादा पॉपुलैरिटी जरूरी है। पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी छोटी पार्टी का भी उम्मीदवार के पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होता है, फिर भी वो चुनाव हार जाता है।
चुनाव वो हार जाता है और किसी एक बड़ी पार्टी का नेता उम्मीदवार जिसके पास टैलेंट की बहुत कमी होती है फिर भी अपने पॉपुलैरिटी के दम पे चुनाव जीत जाता है। साथियों, पॉपुलैरिटी जो है अपने टैलेंट के दम पे भी इकट्ठा किया जा सकता है। अपने टैलेंट के दम पे पॉपुलैरिटी को, अपने प्रसिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जितना भी हो सके पॉपुलैरिटी को हासिल किया जाए। अगर जितना ज़्यादा आप पॉपुलर रहेंगे उसी तरह से आप चुनाव जीतने में आसान रहेगा, यानी कि आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी रहेगी उतने आसानी से आप चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, टैलेंट है तो उस टैलेंट के माध्यम से आप पॉपुलर होने की कोशिश करिए। पॉपुलैरिटी के माध्यम से आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2014 के समय में जब लोकसभा चुनाव था 2014 का, उस समय नरेंद्र मोदी जी जो थे वो पॉपुलैरिटी के माध्यम से चुनाव जीते थे। नरेंद्र मोदी जी पॉपुलैरिटी के दम पे चुनाव जीते थे। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग बैठे रह जाते हैं और अपने टैलेंट को दिखाते 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 वो राजनीति में असफल हो जाते हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो बिना हथियार के लड़ा जाता है और राजनीति में और युद्ध में कोई अंतर नहीं है। बस युद्ध में जो होता है हथियार चलते हैं, खून रक्तपात होता है, लेकिन राजनीति में रक्तपात नहीं होता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा राजनीति में सफल होने के लिए पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है साथियों, फिर आगे किसी नेक्स्ट पॉइंट पे बात होगी। जय हिंद, जय भारत। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।